औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज है हमारी एपिसोड नंबर 9 एंड एपिसोड नंबर 9 के साथ हमारी साइंस नंबर 9th होगी, विच इज़ अर्थ साइंसेस। हमने आगाज़ किया था फ़िलासफ़ी से। फ़िलासफ़ी की रीजनिंग जहाँ पे पीक पे पहुँचती है वहाँ से लॉजिक शुरू होता है, और लॉजिकल जो साइंस है उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथ्स जब अपनी जो है वो पीक पे पहुँचती है तो वहाँ से फिजिकल वर्ल्ड शुरू होती है, तो उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स जब अपनी पीक पे पहुँचती है तो वहाँ से फिजिकल वर्ल्ड ख़त्म हो जाती है और वो वर्ल्ड शुरू होती है जो नॉन फिजिकल हो। उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, एटॉमिक वर्ल्ड, जहाँ पर वो चीज़ें जो हम अपनी आंखों से ना देख सकें, अपने फाइव सेंसेस से ऑब्जर्व ना कर सकें, उन रिएक्शंस को स्टडी करना। केमिस्ट्री जब अपनी पीक पे पहुंचती है तो वो सिस्टम्स बिल्ड करती है, और सिस्टम्स बिल्ड करते हुए वो बायोलॉजी बनाती है, लाइफ को जन्म देती है। लाइफ को पढ़ते पढ़ते जब हम पीक पे पहुंचते हैं तो लाइफ की जो पीक है वो है उसकी थिंकिंग, उसका माइंड, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, एंड दैट कम्स टूवर्ड्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम उसकी पीक पे पहुंचे थे, एंड दैट इज़ कि आज के दौर में साइकोलॉजी हमेशा ट्रिगर ही की जाती है इस नीयत से कि इंसान को चाहे कि वो खर्च करे, इंसान को चाहे कि वो इन्वेस्ट करे, वो कंज्यूम करे। तो वहाँ से आपकी शुरू हो जाती है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की जो पीक है हमारे पास, इकोनॉमिक्स की दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास जाइंट्स हैं, जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करती हैं अर्थ से। हम जितनी भी दुनिया की बड़ी रिसोर्सेज को देखें, वो रॉ मटेरियल्स तो अपने पास से नहीं लेके आई ना। उनका रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है? इस दुनिया को चलाने वाली जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं जो इकोनॉमिक्स की जंग लड़ती हैं, आपकी साइकी को सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिन रात ट्रिगर करती हैं, थ्रू न्यूज़, थ्रू प्रोपेगेंडास, थ्रू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। वो बैक पर किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं जिसका रॉ मटेरियल अर्थ से आ रहा होता है। तो अर्थ साइंसेज कनेक्ट होती है डायरेक्टली आपकी इकोनॉमिक्स के साथ। आपकी इकोनॉमी चल रही अर्थ रेयर एलिमेंट्स के ऊपर है, आपकी टेक्नोलॉजी अर्थ के एलिमेंट्स पे खड़ी है, आपकी साइंस अर्थ के एलिमेंट्स पे खड़ी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी ईच एंड एवरीथिंग कभी गौर करें तो सारे का सारा अर्थ साइंसेस के ऊपर बेस्ड है। तो आज हमारी एपिसोड जो है वो अर्थ साइंसेस से कनेक्ट होगी। बिना वक्त ज़ाय किए हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो आज की एपिसोड है एपिसोड नंबर 9, अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेस में हम मुख्तलिफ लोगों का जिक्र करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशंस का जिक्र करेंगे, अरिस्टोटल की बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद हैं अरिस्टोटल। अल बैरूनी की बात करेंगे जिनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। जेम्स ह्यूटन की बात करेंगे, अल्फ्रेड वेगनर की बात करेंगे, मैरी थार्प की बात करेंगे, इग्नी लहमन की बात करेंगे, और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र वक्तन फवक्तन करते जाएंगे। तो अर्थ साइंसेस का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? सबसे पहले तो इसके वर्ड हाउ वाई पे आ जाते हैं। इसका वर्ड तो बड़ा सिंपल है, अर्थ। अर्थ उस ग्लोब का नाम है, उस प्लेनेट का नाम है जिस पे हम रहते हैं। और साइंसेस इज बेसिकली अर्थ की स्टडी। अर्थ के किस चीज़ को स्टडी करने को अर्थ साइंसेस कहते हैं, क्योंकि अर्थ साइंसेस एक बहुत बड़ी फील्ड है। अर्थ साइंसेस के अंदर तो फिजिक्स भी आता है। अर्थ की फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने को, या अर्थ की केमिकल वर्ल्ड के पढ़ने को, या अर्थ की बायोलॉजिकल वर्ल्ड को पढ़ने को, तो एक तरह से देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के तीनों जो हैं वो अर्थ साइंसेस का हिस्सा है, और इसमें कोई शक नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिलोसफी थॉट्स की बात है, मैथ्स लॉजिक की बात है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो इधर ही है। इसके अलावा साइकोलॉजी को भी हम हटा देते हैं, इकोनॉमिक्स को भी हटा देते हैं, बट ये तीन चीज़ें तो अर्थ साइंसेस का पार्ट हैं। लेकिन इनके अलावा, इन्हीं के अंदर अगर हम बात करें तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है हम उसकी बात करते हैं साइंसेज में। अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ओशंस की बात करते हैं, जिसको हम वो लेयर्स कहते हैं, जो आपके पास लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस की बात करते हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, वॉल्केनोज, क्लाइमेट। तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल वर्ल्ड, केमिकल वर्ल्ड और बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात ही हो रही होती है। तो इन शॉर्ट, द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी, द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री ऑल टुगेदर इन टर्म्स ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थ साइंसेस, ठीक है। जियोलॉजी, अर्थ के अंदर जो स्टोन्स हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। मेट्रियोलॉजी है, ठीक है, जो मीटियोर्स आते हैं आपकी दुनिया में। ओशनोग्राफी है, और सिमोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है, पेलियोंटोलॉजी है। ये सारी की सारी अर्थ साइंसेस का पार्ट है। हाउ डज अर्थ फंक्शन? अर्थ अपना काम कैसे करती है? हाउ पे अगर हम आते हैं तो हाउ का तो जवाब मैंने आपको जैसे बताया था कि अर्थ जो है वो बेसिकली क्या है।
अर्थ के अंदर हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनके ऊपर हमारे पास सारा सिस्टम बना हुआ है अर्थक्वेक का। रॉक साइकिल है, ठीक है, रॉक्स किस तरह बनते हैं। वाटर साइकिल है, पानी किस तरह बनता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, बारिश बनता है। कार्बन साइकिल है, कार्बन किस तरह जो है वो बॉडी से निकलता है, ज़मीन के अंदर जाता है, नाइट्रोजन फॉर्म करता है। और उसका एक जो साइकिल है वो डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर सारी आपकी जो हमारे पास गैसेस हैं वो किस तरह मूव ऑन करती हैं। और सबसे बढ़ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायनामिक्स है, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, हर प्लैनेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आपको जो है वो मूव करवाती है। अर्थ स्टैटिक नहीं है तो मूव कैसे करती है, सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे है, किस तरह से एक्सिस के अराउंड घूमती है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अर्थ साइंसेस का पार्ट है। अर्थ साइंस इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई? तो इसका जवाब ये है कि अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को समझने के लिए, डिज़ास्टर से बचने के लिए, एकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्लैनेट के अंदर जो हैबिटेट्स हमारी मुख्तलिफ रह रही हैं उनके साथ बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है, उसको समझने के लिए। बेसिकली विदाउट अर्थ साइंस आपकी सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। आप बायोस्फीयर को नहीं समझेंगे तो नुकसान करेंगे, हाइड्रोस्फीयर को समझेंगे नहीं तो नुकसान करेंगे। खैर, हम समझने के बावजूद भी नुकसान देते हैं उनको, दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन हमें अगर अवेयरनेस होगी तो हम बहुत सी लिविंग थिंग्स को बचा सकते हैं, ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अपने आप को भी फॉर फ्यूचर बचा सकते हैं। अगले पर्सपेक्टिव की तरफ अगर जाएं तो इंटीग्रेशन ऑफ 15 साइंसेस। तो आप देख लें कि फिलॉसफी के अंदर तो बात ही हर साइंसेस की होती है। आपके आसपास गौर व फिक्र के लिए सबसे पहले पहाड़, जमीन, चांद, सितारे ही हैं। इनका गौर व फिक्र ही आपको खुदा से जोड़ता है। फिजिक्स में आ जाएं आप, मैथमेटिक्स में तो खैर अर्थ साइंसेस की हमने कहा कि कैलकुलेशंस होती हैं अर्थक्वेक वगैरह चीज़ों की, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की डिस्कशंस होती हैं। फिजिक्स में आ जाए तो ये जो वेव्स आती हैं पानी के अंदर, ग्रेविटी है, मैग्नेटिज्म है, ये सब का सब फिजिक्स का पार्ट है। केमिस्ट्री में आपकी मिनरल्स की कॉम्पोजिशन है, एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, ये स्टडी करने को हम अर्थ साइंसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। बायोलॉजी किस तरह कनेक्ट होती है, इकोसिस्टम्स को पढ़ना, एवोल्यूशन को पढ़ना, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो आपके पास जो प्लैनेट की फॉर्मेशन है, प्लैनेट कैसे बना, वो तो खैर कॉस्मोलॉजी में भी आएगा। लेकिन प्लैनेट के साथ कनेक्टेड कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप दूसरे प्लैनेट्स की तरफ जा सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो के साथ कनेक्ट होगा। इंजीनियरिंग में आ जाए तो अर्थ को एक रेजिस्टेंट जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कंप्यूटर साइंस में आपके क्लाइमेट के सिमुलेशंस होते हैं। एआई के अंदर आ जाए प्रोडिक्टिव मॉडलिंग होती है जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं। इकोनॉमिक्स में रिसोर्स मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी में डिजास्टर बिहेवियर है, फिलोसफी में नेचुरल कैजुअलिटी है, इसको डिस्कस किया जाता है। मेडिकल साइंस में डेथ, लाइफ एंड डेथ बेसिकली। मेडिकल साइंस में आ जाए तो इन्वायरमेंटल हेल्थ है, रोबोटिक्स में डीप सी वॉल्केनिक एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। कॉस्मोलॉजी है, अर्थ इन द यूनिवर्स कहाँ आती है, क्या लाई करती है। तो इस तरह आपकी सारी साइंसेस आपस में कनेक्टेड है। रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस देखें तो अर्थक्वेक का अर्ली वार्निंग सिस्टम होना, ऑयल एंड मिनरल की एक्सप्लोरेशन करना, क्लाइमेट की मॉडलिंग करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, प्लानिंग उसकी, वॉल्केनिक एक्टिविटी को मॉनिटर करना, ओशन मैपिंग करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करना। जैसे जापान के अंदर जो अर्थक्वेक सिस्टम आता है तो पहले से उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि वो अलर्ट हो जाते हैं और अपनी सुनामीज को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। नासा जो क्लाइमेट सैटेलाइट्स मॉनिटर कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के पैटर्न्स देख रहा है, वो हमें पहले से इन्फॉर्म कर देता है। तो अर्थ साइंस का तो डायरेक्टली इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमैनिटी अगर इसको सही तरह से स्टडी किया जाए। कुरान के साथ इसके पर्सपेक्टिव को देखें तो कुरान में तो अर्थ साइंसेस का बहुत ही ज़्यादा जिक्र है। हमारे पास सबसे पहले तो कुरान में इस आयत नंबर 16 और जो है सॉरी सूरह नंबर 16 है और आयत नंबर 15 है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और यहाँ से हम उसको देखते हैं, सूरह नहल हमने ये पहले भी देखी थी। जिस तरह अल्लाह कहते हैं कुरान में कि ही हैज़ प्लेस्ड इनटू द अर्थ फर्म माउंटेन्स सो इट डज नॉट शेक विद यू एज वेल एज रिवर्स एंड पाथवेज सो यू मे फाइंड योर वे। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर कीलों की तरह लगा दिया है, ठीक है, और इस तरह से लगाया है कि वो शेक ना करें, वो हिले नहीं। और साथ ही साथ रिवर्स को ऐसे बना दिया गया है कि तुम्हारे लिए पाथवेज हो।
अब आपको पता है कि जहाँ जहाँ रिवर्स होते हैं पुराने ज़माने के लोग वहीं रहते थे, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ ज़िंदगी होगी, वहाँ जानवर भी पानी पीने आएंगे तो शिकार करना आसान होगा। वहाँ कपड़े धोना, वहाँ जिंदा रहना, वहाँ खुद पानी पीना, वहाँ के साथ हर तरह की जड़ी बूटी और खेत खलियान भी आप उगा सकते हैं, तो पानी के साथ ज़िंदगी जुड़ी होती थी। और कहीं से पानी सूख जाता था तो वहाँ से लोग फिर मूव कर कहीं और चले जाते थे। ऐसी बहुत सी हमारे पास मिसालें हैं पुराने ज़माने की, जहाँ लोग पानी को फॉलो करते थे। आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि सूरह अंबिया के अंदर जो है हमारे पास आयत नंबर 30, इसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, उसको भी हम ले आते हैं। कुरान सूरह अंबिया में आयत नंबर 30 है। अल्लाह फरमाते हैं कि डू द disbelievers not realize that the heavens and earth were once one mass then we split them apart। पहले वो एक मास की तरह थे, फिर हमने उनको अलग कर दिया। एंड वी क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। हर लिविंग थिंग को हमने पानी से पैदा किया है। विल दे नॉट देन बिलीव, क्या वो फिर भी गौर व फिक्र नहीं करेंगे? अफला युमिनून, क्या वो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे? तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो ये बात हुई है कि वो पहले एक थे, स्प्लिट हुए, तो इन स्प्लिट होने को हम बिग बैंग के साथ रिलेट करते हैं। हाइड्रोलॉजी की बात करें तो आपको पता है कि ये जो वाटर साइकिल्स हैं, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन जो है वो हमारे पास कुरान में मौजूद है। इसको हम ले आते हैं कुरान की कॉन्टेक्स्ट में। हमारे पास सूरह दारियात में, ये बहुत ज़बरदस्त सूरत है, इसको कभी आप पढ़ें कंप्लीट। इसमें बहुत सी ऐसी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। वी बिल्ड द यूनिवर्स विद ग्रेट माइंड एंड वी आर एक्सपेंडिंग इट। हम जो है इसको, बिलाशुबा हमने जो है वो दुनिया को बनाई है और हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, साथ साथ हम फैला रहे हैं। वाटर साइकिल्स की बात की गई है। वाटर साइकिल्स वाली आयत सॉरी डिफरेंट है। वाटर साइकिल इन कुरान वो तो एक्सपेंडिंग थ्योरी थी। वाटर साइकिल इन द सीज इन द कुरान। ये है हमारे पास वाटर साइकिल इन द होली कुरान। लेट्स ओपन दिस। सो वी हैव डिफरेंट, आई थिंक इट्स एन आर्टिकल, मुझे सिर्फ कुरान की आयत खोलनी थी, यहीं से खोल लेते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन सूरह नूर में आया। डिस्क्राइब हाउ क्लाउड्स आर ड्रिवन। वाटर साइकिल स्टेजेस हैं, वाटर क्वांटिटी एंड स्टोरेज है, विंड एंड रेन की बात हुई है, विंड्स की बात है, वाटर सर्कुलेशन की बात है। तो ये सारी हमें अर्थ साइंसेस से कनेक्ट करती हैं। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की शील्डिंग, कॉस्मिक बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्शन की तरफ इनवाइट करता है कुरान, कि आप अर्थ साइंसेस को मज़ीद एक्सप्लोर करें। एआई के साथ इंटीग्रेशन देखें तो मशीन लर्निंग स्पेशली यूज़ होती है अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। एआई क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस होता है, ओशन करंट जो आ रहा है उसकी सिमुलेशंस होती हैं, जियोलॉजिकल डेटे से जो पैटर्न रिकग्निशन है उसको किया जाता है। तो जो मेरा विजन है न्यूरोबॉटिक्स का, उसमें यहाँ कनेक्ट होता है, जो मैं सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर बिल्ड कर रहा हूँ पोलर के नाम से, वो ऑटोनोमस जियोलॉजिकल डिसीजन सिस्टम्स भी उसके अंदर आ सकता है, क्योंकि वो लॉजिकल सिस्टम है। और ह्यूमन इंटर एनवायरनमेंट इंटरेक्शन मॉडलिंग है जो सोफ़ी है। सो बेसिकली ह्यूमन से कनेक्ट होने के लिए सोफ़ी में बिल्ड कर रहा हूँ, SOPHI। और लॉजिक्स को ट्रेन करने के लिए, टैकल करने के लिए पोलर है, POLOR। सो ये क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो एआई और अर्थ साइंसेज जो है वो आपस में प्लानिटरी इंटेलिजेंस, जिसको हम PI बोलते हैं, कि ये हमें बहुत यूनिवर्स की आखिरी इंतहाओं तक हमें एआई लेके जा सकता है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में देख लें, आप रॉक्स को डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, घर में वॉल्केनोज बिल्ड कर सकते हैं उस सोडा और विनेगर डाल के। आप उससे वाटर साइकिल की जो है मैनेजमेंट देख सकते हैं कि वाटर किस टाइम ऑपरेट हो रहा है। फिर आपके पैन के अंदर बंद हो तो वापस वाटर वेपर्स गिरते हैं, फिर हीट अप होते हैं, तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स कैसे बनती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के मॉडल्स भी बनाए जाते हैं। सो इस तरह से आप प्रैक्टिकली भी अर्थ को अपने आसपास मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। मुख्तलिफ साइंसेस की साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, उनको समझते हैं आखिरी दर्जे में, और फिर हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले हम एरिस्टोटल की बात करते हैं। यहाँ एरिस्टोटल आपको नजर आ रहे होंगे। एरिस्टोटल ने अर्ली क्लासिफिकेशन की है रॉक्स की और नेचुरल प्रोसेसेस की
अर्थ के कॉन्सेप्ट जो है कि ये स्फेरिकल है, इनका कॉन्सेप्ट था सबसे पहले। इनसे पहले भी कुछ गुजरे हैं, बट ज़्यादा खातिर ख्वाह काम इनका हुआ है। ऑब्जर्वेशनल जो नेचुरल फिलोसफी है उसमें इनका बहुत कमाल है। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस जो है जियोलॉजी की, उसमें इनका बड़ा किरदार है। अल बैरूनी माय फेवरेट साइंटिस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग कि उन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाला है। इनसे पहले भी एक रोमन साइंटिस्ट थे, गालिबन उनका उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा जो है वो टेक्निकल नहीं थी। वो प्योर एक ट्रिक बेस्ड थी, टेक्निक बेस्ड थी। हिज वाज मोर ऑफ फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अर्थ का रेडियस निकाला, रिमार्केबल एक्यूरेसी थी उसकी। सेडिमेंट्री लेयर्स जो है उनको पढ़ा, और लैंड, कौन सा लैंड अंडर वाटर था एक ज़माने में ये समझाया हमें। मिनरल डेंसिटी बताई। और मज़े की बात यह है कि अलबेरूनी पे हम आगे जाके बात करेंगे। अलबेरूनी ने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जहाँ निकाला था वो जगह आज पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान फैसलाबाद के करीब एक इलाका है नंदाना फोर्ट। उसकी कंट्री जो हमारे पास इनाग्रेशन है वो इमरान खान की गवर्नमेंट में हुई थी। मैंने अक्सर अपने जिक्र किया है नंदाना फोर्ट। नंदाना फोर्ट ये इलाका है, ये जो है एक पुराना मंदिर है, नंदाना मंदिर है। और इस मंदिर, ये पहाड़ों के ऊपर है। आई हैव बीन देयर, मैं गया हूँ। ये रिमोट एरिया है, 1000 साल पहले यहाँ अलबेरूनी आया था। और यहाँ बैठ के इस मंदिर की, ये काफ़ी हाइट पे है, पहाड़ी के ऊपर है। 1 घंटा आपको लग जाता है इस पहाड़ी के ऊपर जाते जाते। और ये जगह थी। तो यहाँ पे खड़े होके उन्होंने यहाँ सामने एक छोटी सी उन्होंने मस्जिद बना दी है जहाँ वो बैठे थे। तो वहाँ बैठ के उन्होंने ये, अगर आप गौर से देखें इस पिक्चर को, वो वाली जगह है, वहाँ सामने छोटी सी मस्जिद सी बना दी है। उधर सामने बैठ के उन्होंने ही फाउंड आउट ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैंने खड़े होकर पिक्चर भी ली थी, कभी मौका मिला तो आप लोगों को दिखाएंगे। बैरूनी की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये जगह। यहाँ से खड़े होकर एक तार लगाई, एंगल बनाया अल्फा बीटा गैमा, और यहाँ से करते हुए ही कंट्रीब्यूटेड विद द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स पे भी कि किस तरह उन्होंने किया था। सो यस, उनकी कंट्रीब्यूशन है, इसमें काफ़ी मेजर रोल उन्होंने प्ले किया है। फिर हमारे पास मॉडर्न जियोलॉजी के ऊपर जेम्स न्यूटन ने काम किया है। यहाँ आपके सामने मौजूद हैं जेम्स न्यूटन। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो अल्फ्रेड विगनर है, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात की, किस तरह करीब और दूर जाते आते रहते हैं कॉन्टिनेंट्स जो पहले एक जॉइंट थे। टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह फाउंडेशन होती है। शुरू शुरू में इनकी बात को रिजेक्ट किया गया था, फिर आगे जाके इनकी बात करेक्ट साबित हुई थी। फिर मैरी है, मैरी जो है उन्होंने मिड ओशन रिजेस को डिस्कस किया था। टेक्टोनिक प्लेट्स की विजुअलिटी जो थी इन्होंने साबित की थी। ओशन फ्लोर की डिस्कशन की थी। तो मेरीन जियोलॉजी पे इन्होंने बहुत काम किया। और फाइनली एक जो लेहमन है लास्ट वाले, इन्होंने अर्थ का जो सॉलिड का इनर कोर है उसके ऊपर काफ़ी काम किए। सिस्मोलॉजी जो है वो उन्होंने बड़ा डिफाइन किया है। और हमारे सामने जो वेव रिफ्लेक्शन पैटर्न्स हैं उसमें की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो यस, ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे पास अर्थ साइंसेज की कंट्रीब्यूशन में आती हैं। बाकी आगे जाके हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, और सब चीज़ें अलग अलग होती चली जाएंगी। अर्थक्वेक से रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मॉडर्न अर्थ साइंसेज को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सारा कुछ कनेक्ट होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अर्थ इज़ नॉट जस्ट ग्राउंड beneath our feet. It is a living system of physics, chemistry, biology, and you can say a divine balance. तो हर चीज़ अपने मुकर्रर तरीके से अपनी जगह पे है और अपने तरीके से जो है वो चल रही है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम कॉस्मोलॉजी की तरफ जाएंगे, जो कि इट्स द साइंस ऑफ द, ये साइंस ऑफ द अर्थ थी, वो साइंस ऑफ द यूनिवर्स फॉर्मेशन है। तो कनेक्ट करेंगे उसको भी। एंड वंस ऑल ऑफ दीज इंट्रोडक्टरी वीडियोज आर कवर, तो फिर हम उसके बाद वन बाय वन एक टॉपिक पे जाते चले जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और हर टॉपिक को 7 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तोड़ते चले जाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।